रीच कृष्णा, दैट इज अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, गोपियों की भक्ति, राधिका भक्ति, इतने नाम है। अनन्य भक्ति एक मात्र भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, बाकी सब मिश्र भक्ति है। मिश्र भक्ति करने वाले बहुत सारे लोग हैं, देवी देवता भी मिश्र भक्ति में आते हैं, मिश्र भक्तों में आते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति करने वाले सिर्फ ब्रजवासी हैं, वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान को छोड़कर और किसी को क्या नहीं करते, नहीं मानते। उनको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव यानी भगवान कृष्ण एकम शरणम, और ये शरणागति का सबसे बड़ा लक्षण है अनन्यता। तो कल हमने विस्तारित रूप में चर्चा की वीडियो के माध्यम से कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन को चयन था। ऐसे क्या सीखा हमने कल, जीवन के हर एक मोड़ पर हमें चयन होगा, या तो भौतिक जगत या भगवान। लेकिन जब भगवान को चुनते हैं तो आध्यात्मिक जीवन को हम प्राधान्यता दे रहे हैं। वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू स्पिरिचुअल लाइफ बाय चूजिंग कृष्णा। जैसे भगवान को चुनकर अर्जुन ने अपनी जीत निश्चित कर दी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। इसलिए हमें क्या नहीं बनना है, दुर्योधन नहीं बनना है। दुर्योधन की प्रॉब्लम क्या थी, भगवान को छोड़कर सारी चीजें इकट्ठा करने में लगा था। नारायणी सेना, द्वारका का ऐश्वर्य। ऐसे जो जीव मनुष्य जीवन में आकर भगवान का चयन नहीं करते, भगवान को चुनते नहीं, तो उनके जीवन में क्या लगता है, चूना लग जाता है। न चुनने से क्या होते हैं, चूना लग जाता है। इसलिए दुर्योधन सारे जीवन कितने झीरो इकट्ठा करता, करोड़ों करोड़ों झीरो इकट्ठा करता। जैसे हमने उदाहरण बताया 10,000 करोड़ झीरो है आपके पास, कितनी कीमत हो गई उसकी, जीरो। क्योंकि जीरो पे ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या होता है, हाँ, कितने भी बड़े हीरो हो जीरो बन जाए। इसलिए कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। जैसे हमने कल बताया, भगवान की भक्ति करने से भिखारी नहीं बनोगे, कि सबसे बड़ी भिखारी है बलि महाराज, है कि नहीं। भगवान की शरणागत गए तो लोग क्या लालच लगाते हैं, भगवान की शरण जाने की जरूरत नहीं, भगवान भक्तों को क्या बनाते हैं, कंगाल बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं। जो करोड़पति थे उनको रोड़पति बना दिया, कौन, बलि महाराज, है कि नहीं। सब कुछ हरण कर लिया। तो जिनको भक्ति नहीं करनी है, भगवान के शरण नहीं जाना है, भगवान को चुनना नहीं, वो काम क्या बताते हैं, भगवान अपने भक्तों को बकरा बना देते हैं, बलि का बकरा, ये कहावत है। और भक्ति करने से हम कंगाल हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, ये बहाना बताते नहीं। हम 4 कारण बताए। भिखारी बनने के बाद भी बलि महाराज सबसे ज्यादा फेमस हो गए। भिखारी बनने के पहले इतने फेमस नहीं थे, उनका नाम भागवत में नहीं था। जब भिखारी बने तो पहले भिखारी है जो भिखारी बनने के बाद सबसे ज्यादा फेमस बने, जिनका नाम भागवत में आ गया। दूसरा कारण क्या बताया, कि भिखारी बनने के बाद उनके दरबार में सुतालोक में लक्ष्मी जी फटे कपड़े पहनकर भिखारी का रूप लेकर भीख मांगने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। तो भिखारी कौन है, जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हम लोग, वो लक्ष्मी भीख मांगने के लिए जिसके दरबार में आती है, वो भिखारी कैसे हो सकता है। तीसरा सबूत, भगवान को नौकरी देने वाले एकमात्र भिखारी है, वो है बलि महाराज। कलयुग में रहकर भी परमानेंट जॉब देने वाला एक ही मालिक है, चौकीदार। चौकीदार, इसलिए भारत में चौकीदार बहुत फेमस है कि नहीं। कौन सा भिखारी जो भगवान को नौकरी दे सकता है, लेकिन बलि महाराज ने आज तक सत्युग आने तक भगवान को नौकरी कर रखा है। और चौथा कारण क्या बनाया, भगवान की भक्ति करने से दरिद्र नहीं होगी। जो भक्ति नहीं करते वो दरिद्र है। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। इसलिए हमें और कोई चॉइस नहीं है, और कोई चयन नहीं है, भगवान को ही हम चुने और हमारी जीत निश्चित करें। क्योंकि अर्जुन तो 18 दिन के लिए युद्ध भूमि में थे, हम पूरा जीवन
जब तक भौतिक जगत में है तब तक हम युद्ध भूमि पे। भौतिक जगत का मतलब क्या है? मन षष्ठानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन का विचारों के साथ, मन का भावनाओं के साथ, मन का इच्छाओं के साथ हर समय युद्ध शुरू है। और इस युद्ध में जीत चाहिए तो हमें किसको चुनना होगा? भगवान कृष्ण। इसलिए कल ये विस्तारित रूप में हमने चर्चा की। आज देखते हैं भगवान की गीता, उसके कवर से और क्या सीख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सीख है भगवान की भक्तवत्सलता। पहली थी अनन्यता, दूसरा क्या है? भक्तवत्सलता। इस पिक्चर में ओतपोत है भगवान की भक्तवत्सलता, कि भगवान किस हद तक अपने भक्त के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो सकते। इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं हम? भगवान क्या बने हैं? सारथी बने हैं। और आजकल की भाषा में सारथी को क्या कहते हैं? ड्राइवर। आजकल लोगों को शर्म आती है ड्राइवर बताने की, लज्जा आती है। किस मुंह से बोलूं मैं ड्राइवर? बोलते मेरे पास गाड़ी है, लेकिन बताते नहीं, उसको साफ करता हूं। लेकिन भगवान की गीता और भागवत में जो एंट्री है, सबसे बड़े हीरो है गीता भागवत के। कौन है? भगवान कृष्ण। पिक्चर में जब हीरो की एंट्री होती है तो आकाश से नीचे उतरता है। पिक्चर में देखेंगे एक बड़ा गायक कलाकार था जो मर गया, जब स्टेज पे आता था तो आकाश से उतरता था। क्या नाम था उसका? साइकिल। महाकालाल जयकिशन। स्टेज प्रोग्राम होता आकाश से हेलीकॉप्टर से। महाकालाल जयकिशन। तो ऐसे भौतिक जगत में हीरो होते हैं, स्पेशल एंट्री मारते हैं। कोई भी हीरो हिंदी पिक्चर में देखते हैं 10-10 गाड़ी स्पोर्ट होने के बाद उससे हीरो बाहर हो जाता है। लेकिन भगवान इतने क्या है? डाउन टू अर्थ है। अपने भक्त के लिए गीता भागवत में उनकी एंट्री क्या है? एक ड्राइवर के रूप में। अपने भक्त के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूं। बलि महाराज के लिए द्वारपाल बने हैं, अर्जुन के लिए सारथी बने हैं, सुदामा के चरण धोए हैं, और जो धर्मराज ने महल का ओपनिंग किया था, उसका नाम क्या था उसका? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के ओपनिंग सेरेमनी में भगवान कहाँ खड़े थे? गेट पर। जो लोग आते हैं उनके चरण धोने के लिए प्राण प्रक्षालन करते हैं। भले उस सेरेमनी के वो क्या थे? अग्र पूजा के हकदार थे, लेकिन वो पद प्राप्त करने से पहले भगवान ने सबसे मिनियल सेवा की। तो बाकी अवतार विष्णु नारायण में और कृष्ण में फर्क है। बाकी अवतार विष्णु नारायण आते हैं तो सेवा स्वीकार करते हैं, समझ गए? सेवा लेने के लिए आते हैं। लेकिन कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो भक्तों की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। अपने भक्तों की सेवा करने के लिए बहुत लालायक है। तो देखते हैं भगवान की एंट्री किस प्रकार होती है गीता भागवत में। बचपन में भगवान गैया चलाते थे और भगवान ने आगे जाकर क्या किया है? सारथ्य भी किया है। ये भगवान की विशेषता है। तो इस प्रसंग में हम देखेंगे भगवान किस प्रकार गीता भागवत में एंट्री कर रहे हैं। भगवान की एंट्री किसके रूप में है? सारथी में। कौन है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो युद्ध का पहला दिन है, भगवान की एंट्री होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इससे हम देखेंगे भगवान की भक्त। बोलो कृष्ण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की।
तो अर्जुन देखते रहे कि भगवान इस रूप में आ रहे हैं। किस रूप में? सारथी के रूप में। उनको विश्वास नहीं हो रहा। सेम पिक्चर है, इसका बाद सभी सीखना है। दोनों में जो संवाद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द बहुत गहरा मतलब, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहरा हो सकता है। तो अर्जुन सबसे पहले बोलेगा, श्री अर्जुन वाच। अर्जुन भगवान को एक नाम से पुकारेंगे। क्यों इसी नाम से पुकारते हैं, ये प्रश्न। भगवान के लाखों करोड़ नाम है। श्याम तेरे कितने नाम है। तो भगवान के इसी नाम से क्यों पुकारे हैं, इसका गहरा मतलब क्या है? कोई बता से प्रयास कर सकते हैं? अरे माधवी क्यों कहा गया? हाँ, लक्ष्मी के पति, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। क्यों कहा है माधव लक्ष्मीपति? क्यों कहा है? कृष्ण कह सकते थे, वासुदेव कह सकते थे ना। तो बता रहे हैं उनसे कि आपने जैसे सारथी बन के आए, आप तो लक्ष्मीपति हैं। बहुत अच्छा है। आपको ये सारथी बनने की जरूरत क्या है, जबकि आप कौन है? लक्ष्मीपति है, अनंतपति, ब्रह्मांड नायक है, वैकुंठपति है। अरे क्या भेष लेकर आए? सारथी का भेष लेकर आए। इसलिए शब्द क्या है? माधव। हे लक्ष्मी के पति, अब आप ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको सारथी बनना पड़ा? आप और किसी को भेज सकते थे, और कोई सारथी बन सकता। आपको बनने की जरूरत क्या है? तुम्हारा रथ सज है पार, और तुम्हारा सारथी भी सज है। नहीं माधव, आप मेरे रथ के साथी नहीं बन सकते। क्या करें अर्जुन? आप मेरे रथ के साथी कैसे बन सकते? तो भगवान के लिए डाउट मत करो, मेरे पास परमानेंट लाइसेंस है, हेवी ड्यूटी। अरे मेरे मामा के परंपरा में प्राप्त थे कि मामा भी शादी में कौन थे? सारथी बने थे। कंस मामा पहले क्या बने थे? बहन के लिए। तो मामा के परंपरा में हूं, तुझे मामा नहीं बनाऊंगा। ये मतलब है। तो भगवान बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। अभी प्रश्न उठता है, अर्जुन क्यों तैयार नहीं स्वीकार करने के लिए भगवान को सारथी के रूप में? हाँ, रिस्पेक्ट। भक्त की स्थिति होती है भगवान के चरणों में। अभी सारथी का मतलब क्या है? भगवान को चरणों में बैठना पड़ेगा। तो कैसे स्वीकार कर सकता हूं? है योद्धा खड़ा होता है और उसके चरणों में कौन बैठता है? तो ये तो उल्टा हो गया, दुनिया मुझ पर थूकेगी। कैसा अर्जुन भक्त था? भगवान को सेवा में लगाया, भगवान को काम को लगाया, और खुद भगवान को चरणों के अपने चरणों में भगवान को बिठा दे। इसलिए मुझे मंजूर नहीं है, नाम मंजूर है, किसी भी हालत में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं पा? उत्तम रथ चालक हूं मैं। नहीं माधव, आप तो पूज्य हैं, आपका स्थान मुझसे नीचे नहीं हो सकता। कल क्या देखा? भक्त का स्थान कहाँ होता है? भगवान के चरण। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आप चरणों में होंगे और मैं खड़ा रहूंगा, ये कदापि मुमकिन नहीं। स्थान ऊपर नीचे का क्या तात्पर्य बात? फिर भी तुम्हें संतोष हो तो ये समझ लो कि स्थान आगे है। अगला प्रश्न है, भगवान आगे क्यों बैठे? क्या कारण है? भगवान आगे क्यों बैठे? क्या पीछे जगह नहीं थी? इस सारथी का स्थान आगे होता है। और विशेष करके भगवान अर्जुन के लिए आगे क्यों बैठे? क्योंकि अगले 18 दिन जो भी महारथी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब महारथी
बड़े बड़े अग्नियास्त्र प्रयोग करने वाले, ब्रह्मास्त्र, अस्त्र, विष्णु, और सब आपने ऊपर लेने के लिए भगवान आगे बढ़े। कि भगवान ने गीता बताने से पहले वचन दिया था, नमे भक्त्या ये वादा पूरा करने के लिए भगवान अपने ऊपर सब अस्त्र लेने वाले। इसलिए गीता कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद एक घटना होती है। इस घटना में हम देखते हैं कि भगवान हर रोज रथ से पहले उतरते थे युद्ध होने के बाद। उस दिन सूर्यास्त होने के बाद युद्ध आगे नहीं बढ़ता था, सूर्यास्त के बाद भगवान उस रथ से पहले उतरते थे। लेकिन 18वें दिन क्या हुआ, भगवान ने कहा आज बात पहले तुम उतरो, तो अर्जुन को रहा नहीं गया। पहले उतरने का मान आपका है, 17 दिन से आप उतरते आए हो, आपका ये मान है, आप पहले उतरे। तो भगवान कहते हैं जितना बता रहा हूं चुपचाप करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। ये कथा क्यों बताई जाती है कि भगवान की जो आज्ञा है, हर एक आज्ञा हमारे भलाई के लिए। गीता का हर एक श्लोक हमारे भलाई के लिए भगवान ने बताया, क्योंकि गीता के 700 श्लोक है, हर एक श्लोक हमारे जीवन में लागू होता है, उसकी पालन हमें करना चाहिए। तो बिना कर्म 700 श्लोक नहीं बोलते भगवान, लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक ही श्लोक मालूम है, वो भी आधा, उसको कहते हैं अर्ध कुकुट में। क्या कहते हैं, मुर्गी का पिछला हिस्सा ही अंडा देता है सोने का, इसलिए आगे से खिलाने की जरूरत नहीं, सामने का हिस्सा काट कर, उसको कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। ऐसे भारत में सबसे बड़ी समस्या है, एक ही श्लोक मालूम है, वो भी आधा। कौन सा श्लोक है फेमस, कर्मण्यवादी, सिर्फ कर्म करते हो। तो कर्म करने के लिए गीता नहीं, सिर्फ कर्म करने के लिए गीता होती तो एक श्लोक में गीता पूरी होनी चाहिए। 699 श्लोक बोलने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं था। अरे जन्म मृत्यु का प्रश्न था, 45 मिनट्स में गीता बतानी थी, इसमें वेस्ट करने का कोई सवाल नहीं था। तो बाकी 699 श्लोक इसलिए है, किस भावना से, किसके खुशी के लिए, किसके संतुष्टि के लिए करना है कर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब बताने के लिए बाकी 699 श्लोक बताए गए। तो कर्म ही करना है तो सबसे बड़ा कर्मयोगी कौन होना चाहिए, गधा होना चाहिए, जो 24 घंटा काम करता है। तो गधा बनने के लिए भगवत गीता नहीं है, कर्मयोगी बनने के लिए हर कार्य भगवान को कैसे अर्पण करना है, भगवान की खुशी के लिए। इसलिए कल हम बता रहे थे, हर कार्य करने से पहले 3 प्रश्न करना है। कौन से प्रश्न थे, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। तभी हमारी भावना कृष्ण भावना होगी। क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है हर कार्य का, समसिद्धि हरितोषणम यस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टि। तभी जीवात्मा की जो मूल भावना है कृष्ण भावना, वो जागृत हो सकती है। तो एक कहानी आती है कि भगवान ने अभी अर्जुन को कहा चुपचाप उतर जाओ, 17 दिन से मेरा सुनते आ रहे हो, आज भी आपके भलाई के लिए मैं जो कह रहा हूं सुनो। तो अर्जुन समझ गए कुछ राज है कहना, चुपचाप नीचे उतर गए। और उसके बाद भगवान रथ से उतर गए। रथ को 3 सीढ़ियां थी, एक के बाद एक सीढ़ी हम उतरते, और आखिरी सीढ़ी उतरते समय क्या करते हैं, सामने वाला कदम पहले जमीन पर रखते हैं और पिछला कदम सीढ़ी से उठाते हैं। उसी समय उस रथ को आग लग गई और एक क्षण में उसकी राख बन गई। ये देखकर अर्जुन को पसीना आ गया। अगर मैं भगवान को जबरदस्ती करता और पहले उतरने के लिए मजबूर करता तो इस रथ के साथ मेरी भी राख बन जाती। तो आचार्य टीका क्या कहते इस पर, क्या सीखना है इस कहानी से, कि भगवान की हर एक आज्ञा, हर एक श्लोक हमारी भलाई के। और दूसरी सीख क्या है, ये शरीर भी ये रथ के समान है। क्योंकि रथ की बात चलने से उदाहरण याद आ गया, ये शरीर भी रथ के समान है। ये रथ का सारथ्य करने वाले भी भगवान है, किसके रूप में, परमात्मा के रूप में। और जिस दिन भगवान परमात्मा के रूप में तय करते हैं आज इसी क्षण मुझे रथ से उतरना है, तो इस रथ की क्या होती है, राख होती है।
तो ये रात होने से पहले गीता की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करना है, क्योंकि हर एक आज्ञा हमारे भलाई के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं सारथी का मतलब क्या है? रथ चालक, और आजकल की भाषा में ड्राइवर। तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है और सारथी, तो दोनों में समानता क्या है, फर्क क्या है? ये समझ में आएगा तो भगवान की भक्ति का समझ में आएगा। प्रयास करेंगे हम। पहले तो देखेंगे रथ में और कार में समानता क्या होती है। कौन बताएगा? रथ में और कार में क्या समानता होती है? व्हाट इज कॉमन थिंग? व्हील्स होते हैं, उसमें हॉर्स खींचते हैं, इसमें हॉर्स पावर खींचते हैं। हाँ, तो दोनों में कॉमन क्या है? हॉर्स पावर। दोनों किस पे चलते हैं? हॉर्स पावर पे। अभी फर्क देखेंगे, फर्क क्या है रथ में और कार में? आजकल कार को क्या होती है? साइड इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? साइड इंडिकेटर। हाँ, आगे पीछे के लाइट जलते हैं, क्योंकि पीछे जो बॉस बैठा है ड्राइवर के कंधे पे हाथ मार कर कहता है थोड़ा लेफ्ट को दे दो, तो कौन से लाइट लगेंगे? लेफ्ट के, आगे के पीछे के, क्योंकि आगे पीछे जो लोग हैं उनको पता चलता है साहब जी की गाड़ी कहाँ मुड़ने वाली है? लेफ्ट में मुड़ती है। राइट को मुड़ना है तो राइट को देखो। लेकिन उस जमाने में रथ को साइड इंडिकेटर नहीं थी। रथ को लेफ्ट में लेना है तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने के लिए समय नहीं था, क्योंकि सामने बड़े बड़े महारथी। अर्जुन किसके समान है महारथियों के सामने? छोटी मछली। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, तिमिंगिला फिश किसके समान है? तिमिंगिला मछली, जो बड़े बड़े शार्क को निगलती है, बड़ी बड़ी जहाज को निगल सकती है, इतनी बड़ी मछली होती है, उसको तिमिंगिला कहते हैं, निगलने वाली तिमिंगिला। उसके सामने अर्जुन एक छोटी मछली के समान है। लेकिन ऐसे मछली ने भी सब पे मात कर दी। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान सारथी के रूप में थे। तो रथ को साइड इंडिकेटर नहीं होते पहले जमाने में, और योद्धा बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको बोलने के लिए समय नहीं। बोलने का प्रयास करेगा तो बातचीत में क्या होगा? सामने का योद्धा उसका फायदा उठाकर उसको तीर से खत्म कर सकता है। इसलिए पूरा ध्यान सामने के शत्रु पे होना चाहिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए बोलने के लिए समय नहीं था। अगर बोलेंगे भी तो योद्धा को सुनाना, सारथी को सुनाएंगे। क्यों? कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होती थी। घोड़े चीखते हैं, हाथी चीख रहे हैं, आदमियों की चीख, ढोल, नगाड़े, ताशे, बिगुल, इतना शोर हल्ला गुल्ला होता है। योद्धा बोलेगा भी तो सारथी को सुनाई देगा, और बोलने के लिए समय भी नहीं था। इसलिए भगवान ने क्या तय किया था? अर्जुन, जब भी आपको रथ को लेफ्ट में राइट में लेना है तो एक काम करना, आप खड़े होंगे, मैं नीचे बैठा रहूंगा आपके चरणों में। लेफ्ट को मुड़ना है तो लेफ्ट पैर से मुझे लात मारना। क्या मारना? लेफ्ट पैर से। राइट में मुड़ना है तो किस पैर से लात मारना है? तो आचार्य पूछते हैं, भगवान ने विदाउट पेमेंट 18 दिन विदाउट पेमेंट अर्जुन की कितने लातें खाई होगी? इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आजकल के ड्राइवर उनको बुलाते हैं, ट्रायल दे दो, आपका ड्राइविंग कैसा है देखने के लिए। तो 1-2 घंटे के लिए बुलाते हैं तो 1 दिन का पेमेंट मांगते हैं। कितना मांगते हैं? 1 दिन का पेमेंट दोगे तो मैं मेरी ड्राइवर दिखाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने, भगवान ने क्या किया है? अर्जुन के लिए बिना पेमेंट 18 दिन ड्राइवरी की, और वो भी कितने लाते कर। और आज तक भगवान ने बिल नहीं भेजा। अर्जुन, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बिल पेंडिंग है, 18 दिन का थोड़ा भेज दो नहीं। ये भगवान की भक्त वत्सल। तो दिन भर ड्राइवरी और रात को क्या करते थे भगवान? खराटे मारते, खाओ पराठे, मारो कराटे नहीं। क्या करते थे? चौकीदारी, रखवाली करते थे। लेकिन की घोड़ों की विशेष घोड़े थे, जिनको भगा कर ले जा सकते हैं, दुर्योधन पार्टी उनको खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। इसलिए आंखों में तेल डालकर रखवाली रात भर। तो भगवान एकमात्र है जो
24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस दे रहे अर्जुन के लिए। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल शॉप लिखते हैं 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस। लेकिन क्या होती है समस्या, रात के 12 के बाद कोई जगह पे होता है, इसलिए कभी कभी पेशेंट के 12 बजते, लेकिन भगवान ने आंखों में तेल डालकर रात भर रखवाली की है घोड़ों की। सिर्फ रखवाली नहीं की है, दिन में ड्राइवरी, रात को रखवाली, और रखवाली के साथ और क्या काम किया है एडिशनल काम, किसको याद है? उन घोड़ों को घास डालना, पानी पिलाना, उसके आगे जाकर घोड़ों के पैरों की मॉलिश करना। ये कौन से भगवान हैं आपके जो आपके घोड़े का मॉलिश करेंगे? एकमात्र भगवान है, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि एक श्लोक भगवान के बारे में खुद भगवान ने कहा है कि मुझे भक्तों से ज्यादा भक्तों के संबंधी ज्यादा प्रिय है। 9.4.63 दुर्वास मुनि की कहानी में दुर्वास मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, उसके बाद भगवान ने उनको खत्म करने के लिए सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र से वो अपने आप को बचा नहीं पाए, तो उस सुदर्शन चक्र को वापस लीजिए ये बताने के लिए वो वैकुंठ में गए। वैकुंठ में कोई कुंठ नहीं होता चिंता, फिर भी चिंतित थे। क्यों? क्योंकि पहले वो 33 कोटि देवताओं के पास गए, शिवजी ब्रह्मा के पास गए, सब ने कहा रॉन्ग नंबर, आप गलत समय हमारे पास आए हो, हमारे साथ बातचीत भी करते खड़े मत रहो, क्योंकि आपके पीछे कौन लगी है? आप बातचीत करते खड़े रहोगे, हम सामने होंगे, आप पीछे सामने से बात करते रहोगे, पीछे से आकर पहले तो सुदर्शन आपका गला उड़ा देगी, उसके बाद हम रास्ते में होंगे, हमारा भी नंबर लग सकता है। इसलिए आपके भलाई के लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए यहां से रफू चक्कर हो जाओ, दफा हो जाओ। इसलिए अंत में वैकुंठ में आए। वैकुंठ का मतलब है जहां चिंता नहीं, कुंठ का मतलब है चिंता, वैकुंठ का मतलब है चिंता की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी दुर्वास मुनि कुंठित थे, चिंता में थे कि 33 कोटि देवता शिवजी ब्रह्मा जी मिलकर मेरा रक्षण नहीं कर पाए, शायद ये विष्णु कर पाएंगे कि नहीं। ये शंका लेकर, ये संशय लेकर भगवान के वैकुंठ में प्रवेश किए, चिंता लेकर। वैकुंठ में भी वो चिंतित थे। तब ये श्लोक कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम समहम बचाओगी। तब भगवान कहते हैं, ये बहुत ही फेमस श्लोक 9.4.63, अहम भक्त पराधीनो, मतलब क्या है? अहम का मतलब मैं भक्त के अधीन हूं। क्यों कह रहे भगवान? कि भले सुदर्शन चक्र मेरा है, मेरा शस्त्र है, लेकिन मेरे भक्त को बचाने के लिए मेरे हाथ से निकल गया है, अपना काम पूरा करके ही आएगा मिशन फत्ते। तो मैं भी अभी सुदर्शन चक्र को वापस बुला नहीं सकता, क्योंकि मेरी भक्त की सेवा में है। इस सुदर्शन चक्र से बचना है तो मेरे चरणों में मत गिड़गिड़ाओ, मेरे भक्त के चरण पकड़ो, शायद उनकी कृपा से ये सुदर्शन पीछे हट सकता है। ये मतलब है अहम भक्त पराधीनो, मैं अधीन हूं। भले सुदर्शन चक्र मेरे अधीन है, लेकिन मेरे भक्त की रक्षा के लिए निकल पड़ा है, मैं भी इसको वापस बुला नहीं सकता। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ही द्विजा, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मेरी स्वतंत्रता खो जाती है भक्तों की सेवा में। यह स्वतंत्र ही द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो, ऐसे भक्तों के दिल में मैं वास करता हूं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना वैष्णव मोरा प्राण। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ही द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिय। एक लाइन यहां पे लागू होती है, जो घोड़ों की रखवाली कर रहे हैं, उनको घास खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनके चरणों का क्या करें? मॉलिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि घोड़े दिन भर भागते थे और अर्जुन एकमात्र धनुष है। अर्जुन को चारों भाइयों को भी संभालना है, चारों भाइयों की रक्षा करना है, और कोई धनुर्धर नहीं है। और सामने सब एक से बड़े धनुर्धर है, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा। पांडवों के पार्टी में एक ही धनुर्धर है। ये सबको संभालना है और अपने चारों भाइयों की रक्षा भी करना, इसलिए
एक जगह रथ रुकता नहीं था, हर समय भागता था ये रथ। दिन में इतना भाग भाग कर घोड़े थक जाते थे। और घोड़ों की विशेषता क्या है, किसको पता है? घोड़े कभी बैठते नहीं, सोते नहीं। जो बैठता है वो घोड़ा नहीं, वो गधा होता है। और घोड़ा जब बैठेगा तो समझना उसका समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। तो इतने थक जाते थे, उन बेचारों की थकावट दूर करने के लिए, क्योंकि वो अर्जुन के घोड़े हैं, अर्जुन को इतनी मदद कर रहे हैं, कल उनको फिर से ताजा करवाना बनाकर मेरे भक्त की रक्षा करने। इसलिए भगवान सिर्फ अर्जुन की सेवा नहीं कर रहे, किसकी सेवा कर रहे हैं? घोड़ों की पैरों की मालिश कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। जब तक ये पूरा मेरे हाथों में। तो इस पिक्चर में और क्या विशेषता है? अर्जुन की जीत क्यों हो गई? पिक्चर क्या मतलब है? भगवान के हाथ में लगाम दी है। मन मना भव, मन की लगाम भगवान के हाथ में दीजिए। मतलब क्या है? दिन के 24 घंटों में से 2 घंटे भगवान को दीजिए। तो भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा, भगवान का वादा। बाकी 22 घंटे का शेड्यूल मैं बनाऊंगा आपके जीवन का, आपका नहीं, आपके परिवार का। ये भगवान का वादा है। ये मतलब है मन मना का। क्या है? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे नाम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे नाम में। इसलिए जीत निश्चित करनी है तो मन की लगाम कृष्ण के हाथ में देनी होगी। तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा पार। सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच जब भी तुम्हारा मन संतुलन खोएगा, तब तब मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि तुम्हें सही मार्ग पर ला। रक्त युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार। तो ये दूसरी सीख है भगवद गीता के सिर्फ कवर से। कितना गहरा मतलब है इस पिक्चर का। अभी तीसरी सीख देखते हैं। पहली क्या थी? भगवान के प्रति अनन्यता। दूसरी सीख क्या थी? भगवान की भक्तवत्सलता। और जब तक जीवात्मा को भगवान की भक्तवत्सलता प्राप्ति होगी कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाती है, चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगनाथ मंदिर के सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? कि लोग बहुत सारे जमा हुए हैं और एक बूढ़े व्यक्ति की मजाक कर रहे हैं जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। क्यों? क्योंकि हाथ में गीता है लेकिन उल्टी गीता लेकर वो पढ़ने का है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ है। ऐसे उल्टा भगवद गीता पकड़कर वो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक देखकर लोग कहेंगे कितना ढोंगी आदमी है, कितना कपटे आदमी है, गीता पढ़ने नहीं आती लेकिन गीता पढ़ने का नाटक करे, इसलिए उसका मजाक उड़ा रहे इस ब्राह्मण का। लेकिन जब सीधा गीता उसने पकड़ी और एक पिक्चर देखा, कौन सा पिक्चर देखा? तो उसके आंखों से गंगा जमुना बह गई। क्या कारण था? लोग मजाक करे इसलिए दुखी था? क्या था कारण? एक पिक्चर देखकर उसका हृदय पिघल गया कि भगवान किस हद तक भक्त के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो गया। कि भगवान इस पिक्चर में क्या बने हैं? अर्जुन के लिए साथी। ये देख कर ही उनका दिल पिघल गया कि हमारा पत्थर दिल है इसलिए पिघल नहीं रहा। कितनी बार भगवत गीता को देखा है, कितनी बार पढ़ा भी है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आप एकमात्र हकदार व्यक्ति हो भगवद गीता समझने के। क्यों? क्योंकि भगवद गीता का सार इस पिक्चर में है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ। जिसने भगवान को चुना है, अपने जीवन की लगाम भगवान के हाथ में दी है, उसकी जीत निश्चित है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान ने गीता बताई है किसके लिए? सिर्फ भक्त बनो, बाकी मैं संभालूंगा। मन मना भव मन भक्तो। तो ये इतना गहरा मतलब एक अनपढ़ ब्राह्मण, गवार ब्राह्मण समझ पाया
क्योंकि उसने मुख पृष्ठ को सही तरीके से समझ लिया। ऐसे इस मुख पृष्ठ को समझ पाएंगे तो गीता का ज्ञान हमारे दिल में प्रकाशित होगा। कितना गहरा मतलब है इस पिक्चर का। गीता खोलने की भी जरूरत नहीं, इस कवर से हमारा दिल पिघलना चाहिए कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, उनका प्रेम कितना निस्वार्थ है। वो लोक लज्जा की कभी सोचते नहीं। लोग क्या कहेंगे कि भगवान ड्राइवर बन गए, लोग भगवान का मजाक करेंगे, नहीं। वो भक्त के लिए किस भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये गहरा मतलब है। अभी तीसरी सीख देखेंगे हम। तीसरी सीख क्या है? 5 पांडवों की निर्मत्सरता। क्योंकि भगवान क्या बने हैं? पार्थ सारथी बने। तो प्रश्न उठता है, पार्थ सारथी ही क्यों, भीम सारथी क्यों नहीं? हाँ, धर्मराज सारथी क्यों नहीं? क्यों पार्थ सारथी क्यों? अरे विचार कभी पांडवों में आया ही नहीं, जबकि पांडवों में हर एक प्रकार का कारण था झगड़ा होने का, लेकिन उनमें निर्मत्सरता। जहां निर्मत्सरता होती है वहां भगवान होती है, भगवान की कथा, भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा किन लोगों के लिए है? निर्मत्सरा नाम सदा। ये निर्मत्सरता होती है तो भगवान वहां वास करते हैं। वो वैकुंठ है, वैकुंठ में मत्सरता नहीं होती। समझ गए? इसलिए भगवान द्वारका से ज्यादा कहां होते हैं? हस्तिनापुर में। किनके साथ? ऐसा नहीं कि भगवान को निकाल दिया था 16वें चौटरौली में, भगवान को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, नहीं, सब कुछ था। लेकिन वो निर्मत्सरता, वो प्रेम भक्तों में भगवान को बांध के रखता है। क्या कहते भगवान? मुझे वहां प्रकट होना ही पड़ता है। नाहम तिष्ठा में वैकुंठे नाहम योगिना हृदेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। ऐसी निर्मत्सरता पांडवों में थी, ये पिक्चर से समझते। इसलिए भगवान क्या है? पार्थ सारथी। तो पांडवों में हर एक कारण था झगड़ा होने का। सबसे बड़ा कारण क्या है? 5 भाइयों में एक औरत थी। याद कीजिए, 5 भाइयों में एक पत्नी थी, और पत्नी के लिए हर क्षण युद्ध हो सकता था। कुरुक्षेत्र से बड़ा युद्ध 5 पांडवों में होना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी के साथ रह गए कितने लोग? 5। फिर भी एकता को टूटने दिया। ये भक्तों में जब एकता होती है तो भगवान मजबूर हो जाते, वहां से वो हिल नहीं सकते, वहां से वो जा ही नहीं सकते। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भक्तों को एक साथ रहने से भगवान की कृपा जरूर होगी। क्योंकि हर समय हर स्थिति में धर्मराज की आज्ञा पालन करने के लिए वो तैयार थे। किस हद तक? यहां तक कि गैम्बलिंग मैच में भी उनका टीम स्पिरिट, यूनिटी बनाए रखी थी। देखिए, इस यूनिटी को देखकर, भक्तों में एकता को देखकर भगवान उनको साथ देने के लिए कहते। तो भगवान का कोई संबंध नहीं था कुरुक्षेत्र की युद्ध से, गैम्बलिंग मैच से, लेकिन उनमें जो यूनिटी थी, सुख या दुख में हमेशा साथ रहते थे। भगवान को कभी भूले नहीं, भगवान का आश्रय कभी छोड़े नहीं। इसलिए भगवान ने भी उनको साथ देने की ठान ली। समझ गए? इसलिए भगवान की विशेषता क्या है? 125 साल में से 87 ईयर्स पांडवों को दिए। कितने? 87। उनके राज्य को वापस लाने के लिए 125 में से 87 ईयर्स भगवान ने दी। तो क्या सिखला सकता है? हमें सहनशीलता रखनी चाहिए। भगवान होने के बाद भी, पांडव होने के बाद भी उनको तुरंत कार्य में सफलता नहीं मिली। भगवान को भी 87 ईयर्स राह देखनी पड़ी, पांडवों का राज वापस लाए। ये सीखना है। ये सहनशीलता होगी, ये भक्तों में क्या होगी? यूनिटी होगी। क्या कहते हैं यूनिटी को? क्योंकि अर्जुन को मालूम था, 100% मालूम था कि मैं युद्ध जीत कर देने के बाद भी, क्योंकि चारों भाइयों की रक्षा मुझे करना है, मैं एकमात्र धनुष हूं,
युद्ध होने के बाद ऐसा नहीं कि मुझे राजा बनने का अवसर मिलेगा, उसको 100% मालूम था बड़ा भाई राजा बनेगा, इसके बावजूद उसने कोऑपरेट किया। क्या सीखना है भक्तों को? भले हमें टेम्पल प्रेसिडेंट बनने का अवसर मिले ना मिले, हमें लीडर बनने का अवसर मिले ना मिले, हमें प्रचारक बनने का अवसर मिले ना मिले, हमें 100% देना है। इसको कहते हैं टीम स्पिरिट, जो अर्जुन में था। एक तीसरी सीख है, हर एक प्रकार का कारण था झगड़ा का, हाँ? और 100% अर्जुन को मालूम था कि मुझे पोस्ट मिलने वाली नहीं है राजा की। हम क्या करते हैं, अगर पोस्ट मिलेगी, हमारा गुणगान होगा, लोग हमारी वाहवाह करेंगे, तभी हम सेवा देते हैं। किसके लिए? नेम फेम, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के। लेकिन अर्जुन की महानता क्या है, उसको मालूम था कि भले मैं युद्ध जीतकर मेरे भाई को दूंगा, लेकिन मुझे कुछ चांस नहीं राजा बनने का। इसके बावजूद भी उसने 100% अपना योगदान दिया है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे इस सत्संग को चलाना है तो हर एक व्यक्ति का 100% क्या होना चाहिए? योगदान होना चाहिए। भले मैं प्रवचन नहीं दूंगा, मैं इस सेंटर को चला नहीं पाऊंगा, लेकिन अर्जुन के समान मुझे मेरा योगदान 100% देना है। ये हर एक भक्त में भावना होगी तो भगवान की उपस्थिति यहाँ हर समय होगी, भगवान इस सत्संग में मौजूद होंगे। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनां हृदेष्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो हमने ये चर्चा की कि अर्जुन ने सारथी के नाते घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में दी, ऐसे मन की लगाम को भगवान के हाथ में दिया। अब पांचवी जो सीख है बहुत ही महत्वपूर्ण। कई लोग पूछते हैं कि भगवद गीता के 700 कितने हैं टीकाएं हैं। प्रभुपाद लिखने से पहले 700 लोगों ने भगवद गीता पे टीका की, अपने अपने विचार क्या किए, प्रकट किए। लेकिन उस गीता का पढ़ने से, अध्ययन करने से एक भी भक्त नहीं बना। क्या कारण था, कोई बता सकता है? 700 लोगों ने गीता पे टीका की, लेकिन एक भी भक्त नहीं बना। सेल्फ इंटरप्रिटेशन, अपने मन की भाव, मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से गीता ऐसी है, भगवान ये कहना चाहते हैं। श्री भगवान वाच कभी दिखाई नहीं, मुझे क्या बताना है, मुझे क्या लगता है। तो अपने मन से, अपने बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते। इंटरप्रिटेशन, तर्क वितर्क से भगवान को समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे टीकाओं से मन परिवर्तन नहीं होता, हृदय का परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? जब भगवान जो कह रहे हैं वो एज इट इज प्रेजेंट करते। इसलिए गीता का नाम क्या है? भगवद गीता एज इट इज, यथारूप। रूप आपने भगवान जो कह रहे हैं उसका सार भक्त के नाते दिए। अरे भक्त के मुख से सुनेंगे, भक्त के दृष्टिकोण से गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो गीता समझ में आएगी। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तम। कि भारत में 2 महान नेताओं ने गीता लिखी, टीका, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी। उनकी गीता का नाम क्या था? गीता एक रहस्य। और इसलिए वो रहस्य बनकर रह गया, इसको समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने मत को प्रदर्शित किया। प्रभुपाद ने अपना मत प्रदर्शित किया, लोक मत, जनमत, खुद का मत। भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या बताना चाहते हैं, ये जब एक भक्त के नाते समझाने का प्रयास किया प्रभुपाद ने, तो लोगों के दिल परिवर्तित हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोग पूछते हैं प्रामाणिक गीता का सबूत क्या है, कौन सी प्रामाणिक गीता कहे? तो प्रभुपाद लिखते हैं जो अर्जुन का अनुभव है वो गीता पढ़ने के बाद होना चाहिए। अर्जुन जिस निष्कर्ष पे आया है गीता सुनने के बाद, वो गीता पढ़ने के बाद उस व्यक्ति का निष्कर्ष होना चाहिए। अर्जुन का निष्कर्ष क्या है? नष्ट मोह स्मृति लंबा, मेरी स्मृति वापस आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये निष्कर्ष होना चाहिए कि मैं खुद को शरीर मान रहा था, लेकिन वास्तव में गीता पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या होना चाहिए? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा के नाते
मैं भगवान की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव। ये जो निष्कर्ष पे आता है उसने हाथ में सही गीता पकड़ी और इस गीता का नाम है भगवद गीता। श्री प्रभुपाद की जय। इसलिए अर्जुन पहले अध्याय में तैयार नहीं था, है कि नहीं? पहले अध्याय क्या है? अर्जुन का क्या नाम है? विषाद, यानी शोक कर रहे हैं। अलग अलग कारण बता रहे हैं क्यों युद्ध नहीं करना। कितने कारण बताए? 5 कारण बताए युद्ध न करने के। ऐसे भक्ति न करने के हम हजारों करोड़ों कारण बता सकते हैं, लेकिन गीता जब पढ़ेंगे तो भक्ति के लिए तैयार होना चाहिए, भगवान का नाम लेने के लिए तैयार होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इस पिक्चर के द्वारा बता रहे हैं प्रचारक को क्या करना चाहिए, प्रचार कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने पहले अध्याय में सुना है। किसको सुना है? अर्जुन। एक भी श्लोक नहीं, श्री भगवान वाच है पहले अध्याय में। या तो धृतराष्ट्र बोल रहा है, या संजय बोल रहा है, या दुर्योधन बोल रहा है, या अर्जुन बोल रहा है। मैक्सिमम अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन क्या है? पेशेंट के समान है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो क्या करता है? अपनी कथा बताता है, अपनी कथा बताता है। तो भगवान डॉक्टर के समान है, अर्जुन पेशेंट के समान है। प्रचारक को क्या होना चाहिए? डॉक्टर के समान सुनना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जब तक बोलेगा नहीं तो बीमारी पता नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर पेशेंट को अंदर लेते हैं और अंदर जाकर डायरेक्ट सलाइन पे चढ़ाते हैं या इंजेक्शन मार के भेजते, चलो हो गया काम। नहीं, पहले सुनते हैं क्या खाया था आपने, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रही है। और पेशेंट जब ओमिट करता है, यानी मुंह से बाहर निकलता है, उसको ओमिट कहते हैं। ओमिट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है। आदमी जब ओमिट करता है तो डॉक्टर क्या पता चलता है? क्या क्या गलत खाया है, जो भी गलत खाया है वो एज इट इज बाहर निकला है। तो ओमिट से क्या होती है? डॉक्टर को पता चलता है पेशेंट ने क्या क्या गलत चीज खाई। ऐसे भगवान को ओमिट करने का अवसर दिया, क्योंकि जो बोलता है उसको हिंदी में, मराठी में क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। वक्ता ने ओकनारा, ओमिट करने वाला। तो नए भक्त जब आते हैं तो उनको बोलने का अवसर दीजिए, उनको सुनिए। भगवान के लिए क्या करे? पहला अध्याय क्या है? प्रचारक को सिखला रहे हैं। आप मुंह खोलने की जरूरत नहीं। पहले सामने जो व्यक्ति आया है पहली बार भक्ति में, सारे स्वजनों को त्याग कर, 33 कोटि देवताओं को त्याग कर, ज्ञान ध्यान कर्म सब कुछ त्याग कर, ये बाबा वो बाबा त्याग कर भगवान के सत्संग में आया है, वो पेशेंट को बोलने का अवसर दिया तो पता चलेगा किस स्तर पे है। उसके बाद उस स्तर से उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। इतनी बड़ी सीख है प्रचार की। इसलिए पहला अध्याय क्या है? अर्जुन का शोक, विषाद। भगवान ने मुंह निकाला, लेकिन एक बार बीमारी पता चली तो बड़ा इंजेक्शन दे, 17 अध्याय का, तब जाकर अर्जुन ठीक हो गया। तो इस प्रकार गीता सुनने से पहले अर्जुन तैयार नहीं थे, लेकिन गीता सुनने के बाद तैयार हो गए। तो बदलाव होना चाहिए, भावना में बदलाव होना चाहिए, चेतना में, क्योंकि बाहरी रूप से हम भौतिक जगत को बदल नहीं सकते। अर्जुन इस स्थिति को बदल नहीं सकता था, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार हो गया। कभी जब भगवान ने कृपावश उसको 17 अध्याय सुने, तब जाकर अर्जुन क्या कहने लगा? नष्ट मोह स्मृति लो, क्योंकि मोह ही हमें भगवान से दूर ले जाता है। इसलिए बचे समय में हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो गलत धारणा है, गलत विचार है, प्रेम और मोह को हम समान मान के बैठे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं गीता में? प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो देखते हैं ये प्रेम और मोह में फर्क क्या होता है। ये समझ में आएगा तो घर मंदिर बनेगा, बच्चों के संस्कार होंगे, बच्चों का चरित्र बनेगा। और जो माता पिता बच्चों का चरित्र बनाएंगे, संस्कार करेंगे, भगवान उसी परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी से उनका भविष्य बनाएंगे। आज तक का रिकॉर्ड है। बच्चे लोग आगे आइए, थोड़ा आपके बारे में बता रहे हैं।
प्रेम और मोह, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए या मोह होना चाहिए? भक्तों के घर में आजकल महाभारत क्यों हो रही है? घर नरक क्यों बन रहा है? भक्ति करने के बाद घर में सुख शांति होनी चाहिए। भोक्तारा मेरे से पसंद सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम ज्ञात्वा माम शांति। लेकिन कलयुग में दिन ब दिन समस्या बढ़ रही है। बच्चे अभी आपके नहीं, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंटरनेट के, मीडिया के बच्चे बन गए हैं। कोई बाप माई बाप नहीं कह सकता छाती पे हाथ रखकर ये मेरा बेटा है। ये किसका बेटा बन चुका है? फेसबुक का बेटा बन चुका है। क्योंकि बच्चे रात रात भर जागकर क्या देखते होते हैं? फेसबुक, नेट। इसलिए ऐसे कलयुग के बच्चों को कहते हैं उल्लू के पट्टे। क्या कहते हैं? क्योंकि एक ही जानवर है जो रात भर जागता होता है, वो कौन सा है? उल्लू। इसलिए सब कौन है? उल्लू के पट्टे हैं। इसका कारण है माँ बाप और कोई नहीं, क्योंकि माँ बाप ने उनको प्रेम नहीं दिया, समझ। इसलिए एक गलत धारणा दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोह का विषय चल रहा है। तो मोह क्या है समझना है, तो प्रेम क्या है ये भी समझना चाहिए। मोह और प्रेम में फर्क क्या होता है? हमारी गलत धारणा क्या है कि प्रेम से तो मोह जन्म लेता है। नहीं, भगवान बताने जा रहे हैं 5 फर्क। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने? 5 फर्क। क्योंकि 5 पांडव थे, भगवान को सबसे प्रिय के 5 का। प्रेम और मोह में फर्क क्या होता है? सब तैयार है जानने के लिए? तो इस गीता का ही भाग है। द्रोणाचार्य को मारने से पहले भगवान ने उनको बताया है आपको क्यों इस प्रकार मारा जा रहा है, आपकी हालत क्यों हो गई इस प्रकार, आपका जीवन नरक क्यों बन गया, आपने जीवन में एक भी सही निर्णय नहीं लिया, आपके सारे के सारे निर्णय आपके बेटे अश्वत्थामा ने लिए। और धृतराष्ट्र के निर्णय किसने लिए हैं? वे 2 नमूने हैं कैरेक्टर इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के, अश्वत्थामा और तो ये और कोई नहीं, आजकल के बच्चे हैं। क्योंकि माता पिता कौन है? अंधे बन चुके हैं, मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं। इस कारण वो जीवन में कई सही निर्णय नहीं पड़े। इसलिए हम देखेंगे कि प्रेम और मोह में फर्क क्या होता है। सब लोग तैयार हैं? ये समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आपका घर मंदिर बनेगा, बच्चों के संस्कार होंगे। और जिसके लिए प्रभुपाद ने इसका निर्माण किया, ये 2 ही कारण है। बच्चों के संस्कार हो, बच्चों का चरित्र बने, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और हर घर मंदिर बने। इसके लिए भगवान प्रभुपाद ने क्या किया? इसको करना। ये दोनों पॉइंट इस वीडियो में आते हैं। पसंद है? एक प्रश्न पर चंद भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से ऐलान करवाया। क्यों युधिष्ठिर को निमित्त क्यों बनाया? इसके पहले अर्जुन को निमित्त बना रहे थे, अभी युधिष्ठिर की जरूरत क्यों पड़ी ऐलान करने के लिए? अश्वत्थामा मर गया, ये ऐलान करने के लिए युधिष्ठिर महाराज की जरूरत क्यों पड़ी? अर्जुन से करवा सकते थे। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है धर्मराज। ऐसे धर्मराज के पास आकर कहने लगे आपको आज झूठ बोलना होगा ऐलान। तो हड़बड़ा गए धर्मराज, तो कहने लगे मेरा नाम सिर्फ युधिष्ठिर नहीं, मेरा नाम लोग मुझे ज्यादा जानते हैं धर्मराज से। भगवान ने कहा भाग में गया मुझे आज अर्जुन को बचाना है। नमे भक्त्या नश्यति, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए करूं, छल कपट के छल से युद्ध शुरू है, इसका अंत भी छल से ही होगा। Amongst the gambler and the greatest gambler। लेकिन तैयार नहीं थे, तो भगवान ने कहा ठीक है एक समझौता करते हैं, आपको बोलना ही है लेकिन आपको एक सुविधा देता हूं, मैं जोर से शंख बजाऊंगा, इतनी जोर से कि आवाज सुनाएंगी, तभी आपको ऐलान करना है अश्वत्थामा नरोवा कुंजरवा। अश्वत्थामा कौन? 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया अश्वत्थामा। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है? मालूम नहीं, मर गया। 'हाथी' है कि आदमी है?
और ऐसे मैं शंख बजाऊंगा, सुनाई क्या देगा? अश्वत्थनामा। तो इसके लिए तैयार हो गए। और उसके बाद इस व्यक्ति ने अपना धनुष बाण नीचे रखा है, उसको मजबूर करने के लिए। कौन व्यक्ति है? हाँ, अर्जुन के गुरु। अर्जुन को कैसे गुरु को परास्त कर सकते? ऐसे गुरु को मारना है तो शिखंडी का जन्म होता, और शिखंडी तभी मार सकता है द्रोणाचार्य को जिस क्षण द्रोणाचार्य निशस्त्र होंगे, अपने धनुष बाण जमीन पर। लेकिन धनुष बाण नीचे रखने से पहले उन्होंने पुत्र मोह में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने का प्रयास किया। उस मोह को देखकर भगवान यहां आकर समझा रहे कि पुत्र मोह में ये कार्य मत करो। इसके लिए कौन था? शस्त्र उठाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य कीजिए। यदि मैं आपसे कहूं जो अश्वत्थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं, एक हाथी, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः वजह प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय फिर से करुणा से भर जाएगा? वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं। गीता क्या बताती है? मृत्यु निश्चय जातस्य ही ध्रुव। जो भी मां के गर्भ से निकला है एक दिन उसको मरना है, क्योंकि हर एक के पास 7 दिन होते हैं। हर कोई इस भौतिक जगत में आया है वो किसके समान है? परीक्षित महाराज के समान है। परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे? और जो भी आया है माँ के घर से बाहर निकला है उसके पास 8वां दिन होता। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर से संडे आते हैं। 8वां दिन किसके पास? तो हम सब परीक्षित महाराज है। लेकिन परीक्षित महाराज का भाग्य क्या था? उनको 100% मालूम था कि तो उसको व्हाट्सएप मैसेज आएगा। किसको? हाँ, 8वें दिन ही आपका नंबर है, तैयार है। लेकिन हमारा इतना भाग्य नहीं। इसको आया व्हाट्सएप मैसेज कल दोपहर को आपका नंबर है, तैयार है ना? नहीं। लेकिन भगवान ने इनडायरेक्टली आपको वैसे भेजा है, जो कुछ भी होना है 7 दिन में होना है, तैयार है। 8वां दिन लेकर कोई पैदा नहीं हुआ। तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु भी उसका पीछा कर रहा है। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है? परीक्षित महाराज को कम से कम मालूम था 7 दिन की मृत्यु आई, लेकिन हमें मालूम नहीं 7 दिन में आएगी, 7 घंटे में, 7 मिनट में, 7 सेकंड में। एज श्योर एज डेथ। तो भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं, यदि आज आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है गुरुद्रोण? गीता बताते देवता भी अमर नहीं। हमें लगता है देवता अमर है, नहीं। देवता अमर होने का मतलब क्या है? उनकी जब मृत्यु के समय आती है तो उनके गले की माला फूल सूखने लगते हैं। तब समझना है गाड़ी रिजर्व में, तो गाड़ी को ढकेला देते हैं भौतिक जगत, और वो रोते हुए आते हैं कि अभी सोमरस नहीं मिलेगा, अफसरों का दुख देखने को नहीं मिला। भौतिक जगत में जाकर सोमरस की जगह गटर का पानी पीना पड़ेगा। ये दुख लेकर रोते हुए आते हैं, और ये रोना बरसात के रूप में मिल जाता है। ये बरसात अनाज में जाती है, धरती में जाती है, धरती से अनाज पैदा होता है, वो अनाज खाकर पुरुष का वीर बनता है, वो वीर माता के गर्भ में जाता है, फिर से देवता हो। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भूतवा भूतवा फुलित। इस प्रकार देवता भी जन्म लेते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है देवता अमर है। जैसे बेंगलुरु में हॉस्पिटल, उसका रिकॉर्ड क्या आज तक का? उस हॉस्पिटल में आज तक एक भी पेशेंट मरा नहीं। ये रिकॉर्ड कैसे बनाया उन्होंने? क्योंकि मरने के पहले उनको जब पता चलता है सिम्टम से, अभी इसका कुछ क्षण बाकी है, समय बाकी है, तो उसको डिस्चार्ज कर दें, और एक रिकॉर्ड उन्होंने बरकरार रखा है। ऐसे स्वर्ग लोक से आपको डिस्चार्ज मिलता है। इसलिए कोई अमर नहीं है।
किंतु वास्तविक प्रश्न तो ये कि आपके जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, यह सब कुछ केवल आपके पुत्र से बने, क्या आपके जीवन का दूसरा कोई मूल्य नहीं? क्या आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए? तो गलत धारणा क्या है माता पिताओं की गृहस्थ आश्रम में? सब कुछ मेरा परिवार, मेरे पुत्र, ये सब कुछ जुगाड़ करते, जबकि हमारा पूरा जीवन होना चाहिए उस पिता के लिए जिसने हमें जन्म दिया है। मेरे कारण वो संसार में आया, उसने मुझे सुख, सम्मान और स्नेह दिया। मेरे लिए जीवन में उससे अधिक महत्व था कोई नहीं। क्या प्रत्येक पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम नहीं करता? तो प्रश्न करेंगे भगवान, जो सिर्फ गुरुचरित्र नहीं, हर एक माता पिता की, हर एक प्रचार की, तो प्रचारक के भी बच्चे होते हैं, नए जो भक्त होते हैं जिनको भक्ति देते हैं वो भी बच्चे के समान है। तो ऐसे पुत्र से या प्रचारक को अपने फॉलोअर से अटैच नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, ये भगवान बता रहे। तो विचार कीजिए गुरुद्रोह, जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? तो आजकल के माता पिता क्या कहते हैं, बच्चों के लिए हमने क्या नहीं किया जो हमारे पूर्वज ने किया? सबसे बढ़िया स्कूटी, सबसे बढ़िया एजुकेशन, सबसे बढ़िया मोबाइल, सबसे बढ़िया इंटरनेट, क्या नहीं दिया? 3G, क्या दिया? 3G, 4G, 5G और आजकल 6G है। लेकिन हम ये सब चीज दे रहे हैं लेकिन 3G नहीं दे रहे। इसलिए बच्चों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है? अशांति है। तो ये अहंकार होता है, मैंने बच्चों के लिए क्या नहीं किया? सब कुछ दिया जो हमारे पूर्वजों ने दिया, वो सब कुछ दिया। धन दी, संपत्ति दी, बढ़िया स्कूटी, बढ़िया एजुकेशन, कोटा में रखा उसको, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी। यही आजकल की जनरेशन दुर्भाग्य है, उनको सही संस्कार और चरित्र प्रदान नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत ही क्या है? अंधमय है, अंधकारमय है। कि जिसके संस्कार नहीं हुए, चरित्र होने, उसका जीवन भविष्य अच्छा हो नहीं सकता। भगवान ने क्या किया है? दिखाया अपने जीवन में, क्योंकि पांडवों की माता ने कौन थी? कुंती माता ने पूरा जीवन होम स्कूलिंग की है, बच्चों का चरित्र बनाया, संस्कार बनाए। इसके भगवान ने 125 में से कितने साल दिए तो को? 37 दिया। महाराष्ट्र के एक महान राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उसकी माँ ने, जिजा माता ने क्या किया है? अपने पति को छोड़कर पूरा जीवन शिवाजी का संस्कार और चरित्र बनाया, तब जाकर शिवाजी बना। इसके भगवान उस बच्चे का भविष्य बनाते हैं जिनके माता पिता एक जिम्मेदारी लेते हैं। कौन सी जिम्मेदारी? बच्चों का संस्कार और चरित्र बनाने की जिम्मेदारी ये माता पिता की है। तब भगवान अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कौन सी जिम्मेदारी? उसका भविष्य उज्जवल बनाने। इसलिए भगवान क्या पूछ रहे? सब कुछ दिया आपने, जो नहीं देना था वो भी दिया बच्चों को। मोबाइल दिया, व्हाट्सएप दिया, फेसबुक दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो देना चाहिए था वो आपने दिया क्या? ये पूछ रहे। क्या नहीं दिया आपने? संस्कार नहीं दिए, चरित्र नहीं बनाया। धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव, क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपकी रक्षा की आवश्यकता भी ना? मानता सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते हो। यदि इसका दूसरा भाग देखेंगे, इसमें 5 भाग बताएंगे। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 5। और इसको सिर्फ सुनकर नहीं जाना है, इस कान से उस कान तो चली जाएगी, उसका घर नरक बन जाएगा, हर घर में महाभारत होगा। तो इसको समझकर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।
तो बहुत जल्दी बच्चे आपके हो जाएंगे, घर मंदिर बनेगा। हाँ, मोह और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के कारण, प्रेम तो उन्नति देता है। इसके आगे कान खोल को सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बांधता है प्रेम मुक्ति होता है। ध्यान को सुनिए, 5 फर्क क्या उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बनते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम है, आपके मन का मोह। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का मोह नष्ट होने के बाद अर्जुन भगवान की शरण है। ऐसे हम भी भगवान की शरण जा सकते। जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान समझ नहीं आएगी। क्या आपने कभी विचार किया तो द्रोणाचार्य की जो भावना है हर एक जीवात्मा की भावना है। प्रेम से तो मोह का जन्म होता है। प्रेम और मोह एक समान समझ, लेकिन भगवान अभी 5 फर्क बताएंगे। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है। वास्तव में जहां प्रेम होता है वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है। पहला फर्क क्या है? प्रेम का जन्म। करुणा का मतलब क्या है? करुणा नहीं, करुणा। करुणा यानी दूसरों जीवों के प्रति भगवान से प्रार्थना कि भगवान मेरे संपर्क में जो भी जीव आएगा, भले कुत्ता, बिल्ली हो, कृमि हो, कीटक हो, उसको फिर से जन्म देना ना पड़े। कि जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रकार का कार्य करते हैं, उस कार्य को क्या कहते हैं? करुणा। इसलिए राधा ने कौन है? करुणा की मूर्तिमान स्वरूप, करुणा करुणाई। राधा ने अपने दिल पे पत्थर रखकर भगवान को इजाजत दी ब्रज से बाहर जाने की। राधा रानी भगवान कृष्ण के कहने पर भौतिक जगत में आई, लेकिन वही भगवान उनको छोड़कर जब जा रहे थे तो राधा ने उनको बांध के रख सकती थी। हमेशा के लिए मेरे साथ यमुना किनारे बांसुरी बजाते बैठ जाओ, और भगवान को बैठना पड़ता था, क्योंकि भगवान कौन है? जोरू के गुलाम है। क्या कहते हैं? हैंडपैक्ड हस्बैंड। लेकिन जीवों के उद्धार के लिए राधा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर भगवान को इजाजत दी ब्रज के बाहर कदम रखने के लिए। तब उस विरह में भगवान महाप्रभु बनकर आए। महाप्रभु को लाने वाली कौन है? राधा। ये विरह की भावना, और महाप्रभु के कारण में प्रभुपाद मिले, और इस कारण आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं। समझ गए? इसलिए राधा ने कौन है? करुणा की मूर्तिमान स्वरूप। तो जब तक जीवों के प्रति करुणा नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति प्रेम जन्म नहीं लेगा। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन करुणा करने के लिए तैयार नहीं। कल 2 उदाहरण बताए करुणा के। यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा था। क्या मांगा था? अगर मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, आपकी भक्ति की है, तो हे नारायण मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। गाना गाया था कि ना पिछली बार? आखिर नहीं, हरिवरी वस्या सुखद तमस्या विगत जरामय काया। उसी प्रकार हनुमान जी ने क्या मांगा था? चिरंजीव हो या हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन वो वरदान हनुमान। ऐसे जीवों के प्रति जब करुणा करते हैं तो भगवान ज्यादा कृपा आप पे करते हैं। इसलिए भगवान को सबसे प्रिय कौन है? जो भगवान को ज्ञान दूसरों को देता है। देने में हमें मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन का रहस्य क्या है? इन गिविंग यू गेट। भगवान को ये वरदान देने के लिए यशोदा माई ने प्रार्थना की, इसलिए उसको मिला वरदान।
इसलिए वो आज भगवत धाम में, जहां यशोदा माई को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो चाहती थी भगवान को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श न करे। हनुमान क्या चाहते थे? भगवान चिरंजीव, इसलिए भगवान ने उनको ही चिरंजीव बना दिया। तो ये क्या बताता है? इन गिविंग यू गेट, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना आपके जीवन में भगवान पूरी करेंगे आपके लिए। कि देखेंगे ये खुद के लिए नहीं मांग रहा है, दूसरे जीवों के लिए मांग रहा है। इसलिए वैष्णव का बर्थडे होता है, क्या कहते हैं? यू मे नॉट टेक बर्थ अगेन इन दिस वर्ल्ड। ये दिल खोलकर बोलने से क्या होगा? हम इस भौतिक जगत में फिर से नहीं आ पाएंगे, कि भगवान देखेंगे एक बंदा दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों का जन्म ना हो इसलिए तरस रहा है, अपने दिल से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना उसकी भगवान इसी जन्म में पूरी करेंगे। इसको कहते हैं करुणा। तो करुणा से किसका जन्म होगा? प्रेम का। और मोह का जन्म अहंकार से, और मोह का जन्म अहंकार से। तो यहाँ हमें विचार करना है, हम वास्तव में बच्चों से प्रेम कर रहे हैं या मोह कर रहे हैं? कितने भी माता पिता ने आज तक प्रार्थना की कि ये बच्चे का आखिरी जन्म हो, किसी माँ के घर में इसको जाने की नौबत ना आए, किसी माँ का दूध पीने की नौबत ना आए। हम खुद की ज्यादा सोचते हैं, मुझे भगवत धाम जाना है। नहीं, इससे प्रेम जन्म नहीं लेगा। जब दूसरों जीवों के प्रति हम एक दिल से प्रार्थना करते हैं, तो एक करुणा के कारण क्या जन्म लेता है? भगवान का प्रेम जन्म लेता है। प्रेम कहता है दूसरा कि फर्क, मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख दे। क्या कहता है प्रेम? भगवान सुख देंगे। भगवान मेरे पुत्र को इस संसार के साथ, क्यों? क्योंकि और कोई लायक नहीं सुख देने के। हम सब नालायक, नालायक का मतलब गाली नहीं, लायक नहीं, इसको कहते हैं नालायक। क्या कहते हैं? न लायक, इसको क्या कहते हैं? नालायक। क्योंकि कोई माता पिता है जो अपने छाती पे हाथ रखकर कह सकता है कि बच्चों को मैं हर एक प्रकार का सुख दूंगा। भगवान तो कहते हैं सुख की बाद में बात करेंगे, पहले दुखों से तो बाहर निकालो बच्चों को। आपके जीवन में और बच्चों के जीवन में सिर्फ 4 प्रकार के दुख होते हैं। कितने? 4 दुख के मनुष्य जीवन में सबसे बड़े, जिससे लाखों करोड़ों दुख जन्म लेते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। समझ गए? तो कोई माता पिता है जो कह सकता है बच्चे को मृत्यु आने नहीं दूंगा, बच्चे को बुरा नहीं होने दूंगा, बच्चे को बीमार गिरने नहीं दूंगा, बच्चे को फिर किसी माँ के घर में जाने दूंगा। किसने प्रयास किया है? कोई इसको रोक नहीं सकता। तो भगवान कह रहे दुखों से नहीं निकाल सकते, तो किस मुंह से आप बात कर रहे हो उसको कि पहले दुखों से तो ऊपर उठाओ। और आज तक कोई माता पिता पैदा नहीं हुआ जो इन 4 दुखों से बच्चों को बाहर निकाले। इसलिए सुख की बात ही मत करो, आपको कोई हक नहीं, आप नालायक हो। भगवान बताओ कि सुख देने वाला मैं हूँ, परम पिता हूँ, मैं सुख दुखों से परे हूँ, मैं सुख का सागर हूँ। मेरी कृपा से ही आपके बच्चों के जीवन में सुख आएगा। सिर्फ बच्चों को मुझसे जुड़वाओ, बच्चों को मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि बच्चे होते हैं ये आपके बाप के नौकर नहीं, भगवान की अमानत है। उनके कृपा से आपके जीवन में आए परिवार में आपकी जिम्मेदारी क्या है? उनको फिर से जिसने दिया है उसकी सेवा में लगाना। यू आर जस्ट केयर टेकर्स। समझ गए? बच्चे कोई आपके बाप के नौकर नहीं, पत्नी कोई बच्चे निकालने की मशीन नहीं। भगवान कह रहे हैं आपके जीवन में पत्नी क्यों आई, बच्चे क्यों आए? क्योंकि आप ब्रह्मचारी बनकर पूरा जीवन भगवान की सेवा नहीं कर पाए। इसलिए आपको मदद करने के लिए मैंने पत्नी भेजी और बच्चे भेजे। क्यों भेजा? क्योंकि आपको भेजा नहीं था इसलिए भेजा। समझ गए? तो ये गलत धारणा है कि बच्चे मेरे बाप के नौकर नहीं, ये भगवान की अमानत है। ये फिर से भगवान की सेवा में लगाने से, नहीं तो माता नहीं कहला सकते, पिता नहीं कहला सकते, गुरु राजा। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, ये बता रहे भगवान। दूसरा फर्क, भगवान ही सुख देने वाले हैं, क्योंकि भगवान कौन है? सुख के सागर है। और वो कहता
कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। मोह में क्यों कहता है? क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है, मैं उसका भगवान हूं, मैंने इसको निर्माण किया है, मेरी कार्बन कॉपी है, मैं उसको हर प्रकार का सुख दूंगा। नहीं, आज तक कोई माता पिता पैदा नहीं हुआ जो पूरी तरह से बच्चों को सुख दे पाए। जब दुखों से बाहर नहीं निकल पाए तो सुख की क्या बात कर सकते हैं? प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व। क्या कहता है प्रेम? मुझे अपने पुत्र पे गर्व है, नाज है। क्यों कहता है प्रेम इस प्रकार? क्या कारण है? क्योंकि अनंत कोटि जीव है इस ब्रह्मांड में, लेकिन कोई जीव आगे नहीं बढ़ा मेरी जिम्मेदारी मेरी पुत्र के नाते। पुत्र का अर्थ क्या है? पुत्रायते थी, पिता को पू नामक नरक से तारने वाला पुत्र। अगर वो पुत्र भक्त नहीं बनता तो किसके समान है? पुत्र और मूत्र, उसमें कुछ फर्क नहीं है। पुत्र और मूत्र एक जगह से निकलता है, वो नाले की गंदगी बनेगी। ये शास्त्र का विधान है। इसलिए हर एक माता पिता को प्रयास करना चाहिए पुत्र को भक्त बनाए। इसलिए यशोदा माँ ने क्या मांगा था? पहला वरदान, हरिवरिवस्या सुखद तमस्या, मेरे आत्मा को सुखद कब मिलेगी? नारायण मेरे पुत्र को आपका भक्त बनाएंगे। तो भगवान के लिए यशोदा मांग रही। ऐसे हर एक माँ की दुआ होती है कि जिसको मैंने पैदा किया है पुत्र, वो भगवान का भक्त बने, मेरा जीवन सफल होगा। कि बीज भगवान ने दिया, हम बीज प्रदाता, उस बीज देने वाले पिता की सेवा में एक बीज लग गया, मेरा जन्म देना सार्थक हो गया। इसलिए गर्व होना चाहिए। क्यों? पुत्र पर। क्योंकि इतने अनंत कोटि जीव थे, उन्होंने क्या देखा? ये तो गया गुजरा है, एक गंदे नाले का कीड़ा है, इसमें इतनी कमियां हैं, त्रुटियां, इतनी गंदगी है, इसका उद्धार हो ही नहीं सकता। तो इसका पुत्र बनकर आके मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना गया गुजरा आदमी है, इसलिए कोई तैयार नहीं था मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए पुत्र बनकर। लेकिन ये जो पुत्र बनकर आया है, ये सबसे विरला जीव है। मेरी कमियों समझने के बाद, मेरी त्रुटियों समझने के बाद, मैं कितने गंदे नाले का कीड़ा हूं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, इसके बावजूद इसने एक चैलेंज लिया है, पुत्र बनकर इसका उद्धार करके रहूंगा। इसलिए ऐसे जीव पर मुझे क्या है? नाज है, गर्व है। मोह क्या कहता है? और मुख कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। तो अहंकार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मेरे पुत्र को मुझ पे नाज होना चाहिए, क्योंकि मैंने पैदा किया, मैंने भौतिक जगत में लाया, मैंने शरीर दिया। इसलिए हर जगह फादर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम। मैं उसको सुख दूंगा, मैं उसका भगवान हूं। तो हमें एक गर्व, क्या कहते हैं? मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व होना चाहिए। ये हमेशा भावना रखते हैं मोह में। एक तीसरा फर्क है। पहला फर्क क्या था? याद कीजिए थोड़ा, क्योंकि इसको भूलेंगे तो बर्बादी है, याद रखेंगे तो आबादी। पहला फर्क क्या था? करुणा से प्रेम का जन्म होता है और मोह का जन्म अहंकार से। दूसरा फर्क, भगवान सुख देंगे, भगवान सुख देंगे, क्योंकि सुख के सागर भगवान है, सुख भगवान से आता है। हम दुखों से बाहर नहीं निकाल सकते, सुख की बात नहीं कर सकते हम। इसलिए ये दूसरा फर्क। तीसरा फर्क क्या था? मुझे प्रेम कहता है, मेरे पुत्र पे गर्व है, क्योंकि ये जीवात्मा पुत्र बनकर आया है। मेरे कमियों को समझने के बावजूद, मेरी गलतियों के बावजूद, मेरे कमियों के बावजूद उसने पुत्र बनने का निश्चय किया है। बहुत सराहनीय है। मुझे इस पे गर्व है, क्योंकि एकमात्र जीव मेरे उद्धार किया है। मोह क्या कहता है? मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैंने पैदा किया, मैंने जन्म दिया। अहंकार बोल रहा है। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता। प्रेम क्या देता है? हाँ, इसका सबूत क्या बताया था हमने? पांडवों में प्रेम था, इसलिए वो मुक्त पुरुष थे। सबूत क्या है? जब भगवान अपने धाम को चले गए तो पांडव किस दिशा में निकल पड़े?
उत्तर दिशा में हिमालय। उस समय उन्होंने देखा नहीं, पीछे मुड़कर देखा नहीं कौन सा भाई आ रहा है, द्रौपदी आ रही है, मोह नहीं था, वो मुक्त पुरुष थे। ये सबूत है। प्रेम होगा तो आपको कोई चीज बांध के नहीं रखेगी, लेकिन मोह बांध के रखता है। इसलिए कई परिवार क्या सोचते हैं, गीता का ज्ञान होने के कारण 7 जन्म हम एक साथ रहेंगे, गाने में होते पिक्चर के, है कि नहीं? तो मनुष्य जीवन 7 जन्म यहाँ सड़ने के लिए नहीं है। इसी जन्म में इस परिवार को लेकर बड़े परिवार में सम्मिलित होना है। बड़े परिवार का नाम क्या है? वासुदेव। अरे वासुदेव कुटुंब का छोटा सा झलक है सत्संग, फ्रेंचाइजी, जिसमें हफ्ते में एक दिन छोटे परिवार को लेकर आना है, बताना है बेटा बेटी हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये सत्संग का परिवार है वासुदेव कुटुंबक, आपकी देखभाल जरूर करेगा। ये विश्वास पैदा करना ये सत्संग का बड़ा सबसे बड़ा क्या है? जिम्मेदारी है। 5वां फर्क देते हम। चौथा फर्क क्या था? प्रेम मुक्ति देता है और मोह प्रेम धर्म है गुरुदेव, और मोह पधर। क्या सबूत है इसका? प्रेम धर्म है। पांडवों में प्रेम था, इसलिए भगवान धर्म के लिए खड़े हो गए। याद रखिए, तो भगवान को कुछ लेना देना है, इनमें प्रेम था पांडवों में, किसी भी हालत में एकता को टूटने दिया। इसलिए इस प्रेम के कारण भगवान उनके साथ खड़े रहे। प्रेम जहां होता है वहां धर्म है। और मोह क्या है? आधर्म। सबूत क्या है सबसे बड़ा? तो सोचिए, धृतराष्ट्र किसके पुत्र है? किसके पुत्र है? व्यासदेव के पुत्र होकर भी वो धर्म को समझ नहीं पाए। क्यों? मोह। द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु है, लेकिन वो भी धर्म को समझ नहीं पाए, धर्म का साथ नहीं दे पाए। इन दो लोगों ने जीवन में अधर्म ही किया है। इसका एक मूल कारण क्या है? पुत्र मोह। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति और द्रोणाचार्य का, इन लोगों ने जीवन में कभी निर्णय नहीं लिया। इनके सब निर्णय बच्चों ने लिए, और सभी गलत निर्णय जो नरक में लेके गए दोनों। समझ गए? इसलिए अधर्म कभी होता है जब हम मोह करते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं? सामने के घर में जाते हैं और सामने के घर में क्या देखते हैं? आईफोन आए, और बच्चा रोते हुआ है कि डैडी डैडी पापा मुझे भी आईफोन चाहिए। और अहंकार में, मोह में बाप क्या कहता है? बेटा मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तुझे आईफोन का सुख जरूर दूंगा, भले मुझे अधर्म करना पड़े, चोरी करना पड़े, डकैत करना पड़े, लेकिन अधर्म करूंगा, कुछ भी करूंगा, तुझे आईफोन लाकर देकर दूंगा। और इस कारण वो अधर्म करते जाता है, कभी धर्म का आश्रय दे नहीं पाता। और यही प्रॉब्लम था द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य के जीवन में संतुष्टि नहीं थी, वो एक दृश्य देखकर असंतुष्ट हुए। क्या दृश्य था? कि उनकी पत्नी आटे में पानी डालकर दूध बना रही। किसके लिए? अश्वत्थामा के लिए। उस दूध का नाम ही था अश्वत्थामा दूध। क्या था? अश्वत्थामा दूध। ये देखकर असंतुष्ट हुए, इतना बड़ा मैं गुरु हूं, लेकिन बच्चे को गाय का दूध नहीं पिला पा रहा। तो गाय मांगने गए और महाभारत करवा बैठे, और कोई कारण नहीं था। अगर उसी जगह वो संतुष्टि होती द्रोणाचार्य ने, तो बच्चे को संतुष्टि का ज्ञान देकर शांत कर सकते। बेटा इस दूध पे संतुष्ट हो। ऐसे आजकल के माँ बाप जब बच्चा रोकते आता है तो उसको माता पिता में संतुष्टि होगी तो क्या कहेंगे? माता पिता, बेटा मैं नालायक बाप हूँ, आईफोन 1 लाख का आता है, मेरी इतनी औकात नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 है, नोकिया मोबाइल ले लो और उस पर संतुष्ट हो। ये संतुष्टि का ज्ञान माता पिता में होगा तो अगले पीढ़ी को वो दे सकते हैं, जो हमारे पास है वही आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कलयुग में हर माता पिता असंतुष्ट है।
क्योंकि पूरा भौतिक जगत का वातावरण, मीडिया, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, भौतिक किताबी ज्ञान, पूरा समाज एक ही बता रहा है आपके पास एक चीज नहीं है इसलिए आप सुखी नहीं। और एक चीज जब तक आपको मिल नहीं तब तक आप सुखी होंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए आदमी कुछ भी करता है, अधर्म करता है, गलत तरीका अपनाता है, और इसलिए वो धर्म नहीं कर पाता। समझ गए? इस कारण कलयुग में असंतुष्टि बढ़ती जाती है। क्योंकि क्या लगता है आदमी को, हर 10 मीटर के बाद हमारे दिमाग पे हथौड़ा मारा जाता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐड। ऐड क्यों कहते हैं? जो जीवन में चीज आवश्यक नहीं वो भी ऐड करने वाली एडवर्टाइजमेंट, इसको ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐड। जो नहीं चाहिए। तो हर बार हमारे दिमाग पे क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। एक चीज आपके जीवन में नहीं, इसलिए असंतुष्टि बढ़ती है। ये जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते। जैसे उदाहरण के लिए भौतिक जगत में कलयुग में दुख क्या है? मेरे पास क्या है इसका सुख नहीं, मेरे दुश्मन के पास, मेरे पड़ोसी के पास क्या है इसका ज्यादा दुख है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का। मेरे पास क्या है उसका कीमत नहीं। भले मेरे मोबाइल में 50 एप्स एप्लीकेशन है, लेकिन मेरे दोस्त के पास, मेरे दुश्मन के पास एक भी ऐप एक्स्ट्रा आता है तो हमारी रात की नींद खराब होती है। उसके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 50 एप्लीकेशन है, उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी खोल कर नहीं देखा, लेकिन कुछ भी क्या है, उसके पास एक एप्लीकेशन ज्यादा है, उसके पास एक चीज ज्यादा है। ये सबसे बड़ा दुख है। मेरे पास क्या है इसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आदमी मछली के समान रात भर तड़पता है बिछोने में। फुल एसी चल रहा है, फुल फैन चल रहा है, लेकिन रात की नींद हराम हो गई। सबसे बढ़िया मैट्रेस है, तकिया है, गद्दी है, लेकिन ना गद्दी में, तकिया में तड़प रहे हैं। और गाने भी ऐसे होते जो भगवान को कह रहे, सारी रात तड़पते रहे, भगवान आपकी कसम। ये तड़प क्यों है जीवात्मा में? क्योंकि असंतुष्टि। असंतुष्टि का कारण क्या है? मोह। मैं और मेरा, इसमें हमें दुख ही मिलता है। इसको कहते हैं खुद की खुशी। इसको क्या कहते हैं? खुद की खुशी। इसलिए भगवान कहते हैं ये 5 फर्क अगर समझ पाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखकर होगा। क्योंकि नई पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ असंतुष्टि है। नो इनर सेटिस्फैक्शन, नो जॉब सेटिस्फैक्शन, आंतरिक समाधान, यही एक जीवन में कमी है। और एक आंतरिक समाधान कभी आएगा जब जीवन के प्रति करुणा करेंगे तो प्रेम का जन्म होगा। वो प्रेम ही आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अरोक्षजे, अहेतु की अप्रत्ययता ये आत्मा सुख। क्योंकि स्वार्थ इतना बढ़ चुका है, आजकल के माता पिता, मनुष्य सबसे स्वार्थी प्राणी है हर जानवर में। जबकि बुढ़ापे में माता पिता की ख्याल करना चाहिए, बुढ़ापे में हम क्या करते हैं? या आजकल के माता पिता भी इतने स्वार्थी बन गए, बच्चों का हिसाब किताब रखते हैं। बच्चा जब पत्नी के घर पे जाता है तो उसका नोटबुक रखते हैं, सिजरी का कितना खर्चा आ गया, बाहर निकलने के बाद कितना खर्चा, उसका पढ़ाई का कितना खर्चा, नोटबुक का, साइकिल का, ट्यूशन का, हर खर्चा लिख रहे। क्यों? कि बच्चा जब कमाना शुरू करेंगे तो पूरी डायरी दिखाते हैं लोगों को, बेटा हमने आप पे इतना खर्चा किया है, अभी पैसा कमा रहे हो, पैसा भरना शुरू हो। इसलिए माता पिता को कलयुग में क्या कहते हैं? पे रेंट। क्या कहते हैं? कितना बढ़िया शब्द दिया भगवान। रेंट भरना शुरू करो, पे रेंट। तो ये स्वार्थ भावना है, एक आदमी को खोखला बना देती है। स्वार्थ भावना से बच्चों पे भी विश्वास नहीं होता कि हमें संभाल पाएंगे कि नहीं। जिस बच्चों को जन्म दिया है, जिस बच्चों में खुद का खून बह रहा है, उस पर भी विश्वास नहीं। इतना आदमी संशयी बन गया क्योंकि उसका विश्वास ही भगवान से हो गया। मोह में खुद को भगवान समझ बैठा है। इस मोह के चक्कर में हम गलत निर्णय ले रहे हैं। हाँ?
बच्चों को हम कुछ दे नहीं पा रहे, और इस कारण हमें बच्चों को दोष नहीं देना है। बच्चों को अगर समय नहीं देंगे, प्रेम नहीं देंगे बचपन में, तो बच्चों के दिमाग में चिपक जाता है। कई बच्चों को तो पैदा करके बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं, तो बच्चों को क्या लगता है, वी आर अनवांटेड। हमें इनके इंद्रिय भोग के कारण, इनके सेक्स लाइफ के कारण पैदा होना पड़ा, जबकि उनको हमारी जरूरत नहीं थी। इसलिए हमें बोर्डिंग में डाला गया, एक दिमाग में चिपक जाता है। ऐसे बच्चे कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी मन की धारणा क्या है, हमें पैदा करके बोर्डिंग में डाला गया, हमें अनवांटेड समझकर। तो इसलिए बच्चों को समय देना चाहिए प्रेम में। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, बच्चे जब रोते हैं तो उसको चुप करने के लिए सबसे गंदी चीज उसके हाथ में देते हैं, उसको कहते हैं मोबाइल। मोबाइल खोलकर उसको कार्टून दिखाते हैं माता पिता। क्यों? उनके पास प्रेम नहीं, समय नहीं, बच्चों को तुरंत चुप करने के लिए क्या दिखाते हैं? तो बच्चा कार्टून देखता है, लेकिन वो कार्टून को नहीं देखता, पहले माता पिता का थोबड़ा देखता है। ये कार्टून है, ये क्या, ये कार्टून है। क्या देखता है बच्चा? सबसे बड़ा कार्टून कौन है, ये मोबाइल में है या देने वाला है? क्योंकि बच्चे को समझ गया, रोने पर हर एक चीज मिलती है। एक दिमाग में फिट हो गया बच्चों के, एक गलती मत कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती आदत लगी है कभी के लोगों को। बच्चे तो पैदा करना मालूम है, लेकिन बच्चों को प्रेम देना, समय देना ये मालूम नहीं। इस कारण बच्चे आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आपने बच्चों को गंदी आदत लगाई बचपन से। कई माताओं थे गर्भधारणा में 9 महीने 24 घंटा मोबाइल चलाते थे। इसलिए हम देखते हैं बच्चा पैदा होते ही सब एप्लीकेशन खोल सकता है, व्हाट्सएप पे जा सकता है, इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि 9 महीने का ट्रेनिंग लेकर बाहर निकला है, इतना एक्सपर्ट बन के। तो इसमें कोई इंटरेस्ट की बात नहीं। इतने छोटे उम्र में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। हमें 20 साल लगे मोबाइल को समझे, क्योंकि हमारी माँ ने कभी मोबाइल हाथ में पकड़ा ही नहीं था। तो ट्रेनिंग नहीं था। इसलिए गलती मत करना, बच्चों को कभी भी किसी हालत में एक गलत चीज मत दीजिए, क्योंकि बच्चों को एक बार पता चला कि रोने पर माता पिता मोह में हमें कुछ भी दे सकते हैं और उनको देना पड़ेगा। तो मोह में क्या होता है, आदमी बच्चे का रोना देख नहीं पाता और गंदी चीजें उसके हाथ में देते हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, या कई लोग बच्चे के हाथ में रिमोट कंट्रोल टीवी का। तो सोचिए, ये रिमोट कंट्रोल नहीं, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ में दे। जैसे माता पिता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? द्रोणाचार्य के पुत्र के हाथ में, अश्वत्थामा के हाथ में था। और धृतराष्ट्र का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? क्योंकि बचपन में उन्होंने प्रेम नहीं दिया, समय नहीं दिया, इसलिए उनका जीवन नरक बन गया। तो अपना जीवन नरक मत बनाइए, बच्चों को सही चीज, क्योंकि बच्चों को समय नहीं देंगे तो बुढ़ापे में दोष मत दीजिए बच्चों को कि बच्चों ने हमें अनाथ आश्रम में रखा, बुढ़ापा घर में रखा। क्योंकि बच्चे कहेंगे आपको समय नहीं था हमारे बचपन में, अभी बुढ़ापे में आपके लिए हमें समय नहीं है, कृपा करके आप बुढ़ापा घर में रहिए। और प्रभुपाद कहते हैं बुढ़ापा आश्रम, वृद्धाश्रम क्या है? स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस को कहते हैं प्रभुपाद, स्लॉटर हाउस में कत्ल होती है। ऐसे आपकी भावनाओं की, इच्छाओं की कत्ल होगी, जिनके लिए मैं 7 साल पूरा जीवन की कमाई लगाकर घर बनाया, उन्हीं लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये रोना धोना हर घर का है। इसका कारण क्या है? आपने बच्चों को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, चरित्र नहीं दिए, गलत चीजें बच्चों के हाथ में दे। इसलिए बच्चों के लिए समय निकालिए, प्रेम निकालिए और अपना जीवन सुखकारी करें। क्योंकि बच्चों को अगर भक्त बनाएंगे तो क्या होगा? बच्चे आपको माता पिता के रूप में नहीं, भक्त के रूप में देखेंगे, वैष्णव के रूप में। और भागवत में भगवान का वचन है, मद भक्ता पूजा नहीं, मुझसे बड़ी पूजा है वैष्णव की, भक्तों की। और जब आपको भक्त के रूप में, वैष्णव के रूप में देखेंगे तो आपकी वो पूजा करेंगे। बुढ़ापे में आपका जीना हराम नहीं होगा, आप बड़े आराम से कह सकते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण।
ये कलयुग का दुर्भाग्य है। इसलिए बच्चों के हाथ में एक गलत चीज मत दीजिए, सही चीज दीजिए। अगर घर में टीवी है तो लिटिल कृष्णा चलाइए, जैसे मैं वीडियो चलाता हूँ, हर मिनट के बाद रुकिए और उनके बुद्धि को चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछिए, उनके बुद्धि को भगवान की सेवा करेंगे। बेटा भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, भगवान ऐसा भी कर सकते, भगवान ऐसा क्यों कह रहे, भगवान ऐसा भी कह सकते। इस प्रकार उसको सोचने के लिए मजबूर कीजिए। जो आपका बच्चा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे है, उसकी गंदी आदत छूट सकती है, क्योंकि बुद्धि भगवान की सेवा में लगी। इसलिए कलयुग में क्या कीजिए, सैमसंग मत कीजिए, श्याम संग कीजिए। शाम के साथ समय बिताइए। परिवार, द फैमिली प्रेस टुगेदर, द फैमिली डांस टुगेदर, द फैमिली डांसेस टुगेदर, एडवांसेस टुगेदर। इसलिए 100 लोग एक साथ में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली। आजकल के फैमिली को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। इसलिए न्यूक्लियर वॉर हर घर में हो रहा है, क्योंकि फैमिली का नाम ही क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। ये बर्बादी हमने खुद की है, इसलिए बर्बादी को आमंत्रित मत कीजिए। बच्चों को कुछ अच्छा दीजिए, ताकि बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा बने, उनको जन्म देना सार्थक लगे कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मेरा उद्धार जरूर करेगा। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते हुए अपनी साधना भंग कर दी। उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा दी होती। तो क्या है, संतुष्टि का ज्ञान नहीं। संतुष्टि कहां से आएगी, भगवान के भजन से, भक्ति से। इसलिए घर में शाम के समय कम से कम थोड़ा भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, थोड़ा वीडियो चलाइए, गीता का एक श्लोक, भागवतम का एक श्लोक, कोई भी कथा लेकर। क्योंकि हमारे गलत धारणा क्या है, बच्चों को सुनाने के लिए भगवान की कथा होती है, रामायण महाभारत, इसके लिए नाना नानी की कहानी, सुनाने के लिए नहीं, बच्चों को जगाने के लिए। क्या सीख सकते हैं, जैसे हमने 2 दिन से चर्चा की, सिर्फ पिक्चर से क्या सीख सकते हैं। कुछ श्लोक तो समझ में नहीं आएंगे, संस्कृत में और इतना पढ़ने की भी क्या नहीं है, 700 श्लोक। इसलिए सिर्फ पिक्चर से क्या, इसलिए आजकल के बच्चे 24 घंटा बैठ सकते हैं स्क्रीन के साथ। आज बच्चे क्यों बैठे हैं, क्योंकि स्क्रीन चल रहा है। स्क्रीन नहीं होता तो कोई बच्चा नहीं बैठता, क्योंकि वीडियो चल रहा है। प्रभु जी हमारी भाषा में बोल रहे हैं, प्रभु जी हमारे है कि नहीं। ऐसे बच्चों को अपना बनाइए, उनके भाषा में बोलने का प्रयास कीजिए, उनके स्तर पे आकर, उनके साथ मिलजुल कर, उनकी उम्र के हिसाब से उनको प्रेम देने का प्रयास कीजिए। बच्चों की ये जरूरत होती है, हर उम्र के हिसाब से उनको माता पिता का प्रेम देना चाहिए। अगर ये प्रेम घर में नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढेंगे और गलत संग में जाएंगे बच्चे। इसलिए हर माता पिता का जिम्मेदारी है, उम्र के हिसाब से बच्चों के साथ रिश्ता बनाइए। बचपन में बच्चे के समान, थोड़े बढ़ते होते तो मित्र के समान। इस प्रकार हर उम्र में रिश्ता बदलना चाहिए बच्चों के साथ। उनको जो जरूरत है वो घर में पूरी करनी चाहिए। तो बच्चे बहुत जल्दी धर्मांतर करेंगे, गलत संग में जाएंगे, बाद में रोना मत कि हमारे परिवार को नष्ट किया तुमने, बेटी इसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई, ये धर्म में चली गई, वो धर्म में चली गई। इसका कारण क्या है कि माता पिता के पास समय नहीं, पैसा कमाने हम इतने व्यस्त हैं, रात 12 बजे तक पैसा कमाए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जिस पत्नी के लिए, बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं वही भाग के जा रहे हैं, तो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं है कि नहीं, पूछने की बात। कई समाज में प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रेम और समय दीजिए। अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ। तो बच्चों को क्या कर रहे हैं हम, ऐसे कंपटीशन में ढकेल रहे हैं। आजकल के बच्चे 7वीं 8वीं कक्षा के बाद एक कंपटीशन होता है, उसको कहते हैं कोटा। हर बच्चा भारत का कहाँ पे है बेटा, कोटा में बैठा। क्यों, क्योंकि माता पिता आजकल के अपनी खुजली बच्चों के द्वारा पूरी करने का प्रयास। मैं डॉक्टर नहीं बना, आपको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। इस प्रकार अपनी भावनाओं को बच्चों पे मत लादिए।
हर कली अपने हिसाब से खिलती है, उसको खिलने का अवसर दीजिए। नहीं होती। अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। किस चक्कर में? आजकल माता पिता भविष्य बनाने की चिंता में हम हमारी उत्तरदायित्व को नहीं बना रहे। कौन सा उत्तरदायित्व है माता पिता का? संस्कार करना, चरित्र बनाना। आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे, और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए। ये सबसे बड़ा इंसल्ट होना चाहिए। कहीं लगे उनके मुंह पर आप कभी गुरु नहीं बन गए, आप सिर्फ शिक्षक बन पाए। इसलिए भगवान भी बताएंगे गुरु और शिक्षक में फर्क क्या होता है। केवल शिक्षक बनकर रह गया। तो सचमुच द्रोणाचार्य को रुला दिया भगवान ने, ये बताकर कि आप गुरु कहने के लायक नहीं। गुरु न सस्या ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखा आंखों में, द्रोणाचार्य के आंखों में आंसू आ गए। ये सहन नहीं कर पाए कि भगवान खुद उसके मुंह पे बोल रहे आप गुरु ही नहीं हो सकते। मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है। गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का तो ये सिर्फ द्रोणाचार्य को नहीं, माता पिता को करें कि माता पिता होते हैं जो निस्वार्थ भावना से बच्चों की सेवा करते हैं, उनको सही चीज देते हैं, उनके जीवन में जो असंतुष्टि है वो भर के नष्ट कर देते हैं, वो माता पिता है। पार नहीं करता। इसीलिए गुरु को अपने शिष्यों के दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। तो द्रोणाचार्य गुरु बने कौरव पांडव के, क्यों? अपने पुत्र को आधार देना, उनको इस्तेमाल किया गया। मोह के कारण हम कई लोगों को इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों के सिर पे पैर रखकर, पेट पे पैर रखकर उनकी बद दुआ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य जीवन में बद दुआ इकट्ठा करनी है, क्या इकट्ठा करना है? दुआएं इकट्ठा करनी। ये फर्क है कर्ण में और अर्जुन में। कर्ण ने पूरे जीवन कंपटीशन में श्रेष्ठ बनने के चक्कर में क्या प्राप्ति है? बद दुआ प्राप्ति। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में हमें कई लोगों का गला काटना पड़ता है, कई लोगों के सिर पे पैर रखकर उनकी बद दुआ लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमें श्रेष्ठ नहीं बनना है, उत्तम बनना है। क्या बनना है? उत्तम बनना है। उत्तम जो बनेगा वो अपने आप श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए अर्जुन ने कभी जीवन में कंपटीशन नहीं किया। इसलिए भक्तों में तुलना मत कीजिए, तुलना जन्म देती है कंपटीशन को। कंपटीशन बढ़ाती है आपकी मत्सरता को, और जिसमें मत्सरता है वो इसी भौतिक जगत में सदा रहेगा, आध्यात्मिक जगत कभी लौट नहीं पाएगा। और ये सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं है द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती, अरे कूट कूट के भरा है कलयुग में सब्जियों में, अहंकार, मोह और लालसा, और जीवन में हमारे कुछ नहीं। और यही आने वाली पीढ़ियों को हम दे रहे हैं। इसलिए कलयुग की पीढ़ी और असंतुष्ट बनती जा रही है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? मोह, लालसा और अहंकार दे रहे हैं। उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं ऐसे लोगों के हाथ से धर्म होगा? इसलिए दिन ब दिन अधर्म बढ़ता जा रहा है। बच्चे धर्म को स्वीकार नहीं करें कि माता पिता ने ही स्वीकार नहीं किया, गीता भागवत। इसलिए
गीता भागवत को स्वीकार कीजिए, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान क्या करे, ध्यान को सुनिए। इसलिए महर्षि भारद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता, वैसे ही ये संत समय ने धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। इसको कह रहे हैं सिर्फ द्रोणाचार्य को नहीं, कलियुग के हर एक माता। अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं। अभी भी हम संस्कृति को, बच्चों के चरित्र को बना सकते हैं, उनका जीवन भविष्य सुधार सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, प्रेम और समझना है, उनके प्रति करुणा करनी है, उनको भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान देकर उनके जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। यही संदेश है भगवद गीता का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। तो एक प्रश्न दे सकते हैं, किसका एक प्रश्न हो, लाइट लगा सकते तो देखते हैं कौन कौन जगह है, कौन कौन सोए हैं। फिर अश्वत्थामा को चिरंजीव का कैसे मिला? हाँ, अश्वत्थामा को चिरंजीव कैसे मिला? वो चिरंजीवी था, सिर्फ ऐलान किया गया था उसका मोह नष्ट करने के लिए, उसके शस्त्र अस्त्र को नीचे रखवाने के लिए। समझ गए? अश्वत्थामा नहीं बता, 7 चिरंजीवी है, उसमें से चिरंजीवी अश्वत्थामा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? वो जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें हमने देखा था, देवताओं ने भी किया था, और 36,000 तो लाइफ साइकिल देवताओं का बंद हो गया या फिर चालू है? वो चालू है, लेकिन वो अमृत का असर होने के बाद उनके गले की माला सूखने लगती है, इससे आना पड़ता है। तो आएंगे ना वापस, गलत किया लेकिन आना चाहिए। इसलिए अमृत को स्वीकार नहीं किया परीक्षित महाराज, सारे देवता लेकर आए, तो कर लेंगे कथा सुनने की जरूरत है, अमृत को अमर हो जाएगा, चलो भाग जाओ, भगा दिया परीक्षित महाराज। ये सुखदेव महाराज के मुख से जो अमृत बह रहा है उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर नहीं है अमृत, इसलिए देवताओं को भगा दिया, कथा शुरू होने से पहले आएंगे। ठीक है, यस। अभी भी बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है, क्या है वो? हाँ, चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी है, हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलिराज, तो है। हम देख नहीं सकते, इसका मतलब नहीं कि हम कह सकते हो हनुमान जी है। ठीक है, सबको अच्छा लगा? 5 फर्क बताइए एक एक करके, थोड़ा याद कीजिए घर जाने से पहले, टेक होम मैसेज। क्या क्या फर्क थे? प्रेम का जन्म, मोह का जन्म, पहला फर्क। दूसरा, भगवान ही सुख देने वाले हैं, हम सुख नहीं दे सकते, हम भगवान नहीं है, याद। सुख के सागर भगवान है, हम दुखों से बाहर नहीं निकाल सकते, तो सुख की बात करने की हमारी कोई औकात नहीं। ठीक है। तीसरा, मेरे पुत्र पर मुझ पे गर्व हो, क्यों? क्योंकि मेरे कर्मियों के बावजूद, मेरे त्रुटियों के बावजूद मैं कितने गंदे नाने का कीड़ा हूँ, ये समझने के बाद भी इस जीवात्मा ने पुत्र बनकर मेरा बेड़ा पार करने का निश्चय किया, इसलिए मुझे इस पे गर्व है। वो क्या कहते हैं? मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व है, मैंने पैदा किया, अहंकार। चौथा, प्रेम मुक्ति देता है। उदाहरण क्या बताया? पांडवों में प्रेम था, इसलिए उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। अहंकार बंधन है, इसके और प्रेम क्या है? धर्म है, और मोह। तो ये जितना मनन चिंतन करेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतना जल्दी घर नरक बनने से बच पाएगा। बच्चे आपके हो जाएंगे, बच्चों के संस्कार होगा, चरित्र होगा, उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।